Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 10 R.D. Sharma Math CC टेस्ट पेपर। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स चैप्टर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब स्टूडेंट्स ये सीसी टेस्ट पेपर है, उसमें R.D. शर्मा में दिया था क्लास 10 की, मैं उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा। अब स्टूडेंट्स प्लीज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर हमें स्टूडेंट साइन थीटा, कॉस थीटा और 1/sec थीटा को भी हम स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते कॉस थीटा, और 1/cosec थीटा को हम लिख सकते साइन थीटा। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। देखिए ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना राइट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो अगर हम साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो स्टूडेंट जो साइन थीटा का एक्चुअल में ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, ऐसे बनता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ये जो है, ठीक है, ये इस तरीके से चलता है ऐसे। ठीक है, ये तब यहाँ पर ये देखिए ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती और ये मिनिमम वैल्यू होती, तो ये -1 होता है और ये जो है +1 होता है। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसलिए मुझे पता था, इसलिए मैंने ग्राफ बना के बता दिया। कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से स्टार्ट होता है ऐसे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इसकी जो है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, वो भी इसी तरीके से होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ पर ये -1 तक चला जाता है, तो इस तरीके से ये स्टार्ट होता है। तो अब दोनों की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या है कि ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाती है 1। फिर इसके बाद है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कितनी होती है, -1 होती है, और यही जो है वो कॉस के लिए स्टूडेंट्स, कॉस में भी क्या होता है, ठीक है, ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा होती है वो 1 होती है। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। तो जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा जो होती है वो -1 होती है। अब इसी की थर्ड वाले का आंसर पूछ रहा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, 1/sec थीटा। तो 1/sec थीटा का मतलब है कॉस थीटा, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। ठीक है, और व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/cosec थीटा। तो 1/cosec थीटा की वैल्यू साइन थीटा होती है, तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपके इस तरीके से थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो अब यहाँ पर दिया है cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन, ठीक है, cos थीटा प्लस sin थीटा। अब इसको tan थीटा में क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर इसमें स्टूडेंट्स हम cos थीटा से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है, जब देखिए cos थीटा से cos थीटा को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा करोगे तो आप tan थीटा आएगा। तो ये हो गया 1 माइनस tan थीटा, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में, ठीक है, ये थीटा वाले सेम है, केवल साइन का अंतर है। तो ये इतना आ गया। अब tan थीटा की वैल्यू आपको पता है 4/5, ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू 4/5 हम पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस 4/5। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए।
तो ये आ गया 5 माइनस 4 अपॉन 5 और ये आ गया 5 प्लस 4 अपॉन 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। 1/9 आ गया। कितना आ गया इसका आंसर? 1/9 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। फिर इसके बाद इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहाँ पर ये स्टूडेंट 3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये है cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो अब यहाँ पर चूंकि sec थीटा दिया है तो cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? 1/cos थीटा होता है। तो sec थीटा की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो 3/2 आ जाएगी। बस यहाँ पर पुट कर दीजिए sec थीटा माइनस 1/sec थीटा प्लस 1, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए 3/2 माइनस 1 और 3/2 प्लस 1। तो 3/2 में से जब -1 चला जाएगा तो यहाँ पर 1/2 बचेगा, ठीक है। क्योंकि डेनोमिनेटर सेम करेंगे तो 1/2, 3/2 और ये करेंगे तो ये आएगा 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/5 सॉरी यहाँ पर, अच्छा ये 5 है फिर स्टूडेंट्स, ये 3 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 3 नहीं लिखा है क्योंकि इसका आंसर जो दे रहा है वो 1/5 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2, ठीक है। चलिए इसको हम फिर से लिखे दे रहे क्योंकि आंसर में वो दे रहा था। ये 5/2, तो यहाँ पर 3 नहीं लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है? 5 लिखा है। तो 5/2 आ गया, तो ये हो गया 5/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5/2 प्लस 1, ठीक है। तो 5/2 का मतलब होता है 2.5, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 3/2 और यहाँ पर बचा और 5 प्लस 2, 2/5, तो 5/2 हो गया। तो 1/5 कैसे आ रहा, ठीक है। अच्छा एक मिनट, 6 का cos थीटा इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू कितनी दी गई है ये पता नहीं चल रहा है। 2/5 दी गई है कि 2/3 दी गई है। चूंकि अपन ने 3 से हमने इसको लगाया था, तो अगर हम इसको 3 से लगा रहे थे तो 3/2, अच्छा हाँ 2 सही है, तो 3 ही दिया था स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए कुछ भी दिया हो उससे क्या फर्क पड़ता, चलिए हम उसको फिर से किए दे रहे हैं, ठीक है। वो लिखने में मिस्टेक हो, 2/3, ठीक है। ये 2/3, तो sec थीटा की वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है। तो 3/2 माइनस 1/3/2 प्लस 1 सही तो आ रहा था। अब 3/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1/2 आ गया और यहाँ पर आ जाएगा 5/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1/5 आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था और कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से cot थीटा की वैल्यू आप जब निकालोगे तो 4/3 आएगी। 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4। अब इसी में भी देखिए यहाँ पर दिया है 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब अगर इसमें स्टूडेंट्स हम इसको cot थीटा में कन्वर्ट कर लें तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम से हमें हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर इसके बाद हमें साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, फिर इसमें हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर इसमें हम डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में साइन थीटा से, क्योंकि हमें cot थीटा लाना है। अगर टेन थीटा लाना होता तो हम डिवाइड करते cos थीटा से, तो अब साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो जब साइन थीटा से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 cot थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा प्लस 1। अब cot थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 4/3 प्लस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16 माइनस 3/3
और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी 8 + 3/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 13/11 आ जाएगा। ठीक है, 16 में से 3 गया 13 और 8 + 3 करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है 8 क्वेश्चन में। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू दी गई है 1/√5। चलिए ये √5 है। अब यहाँ पर वैल्यू हमें जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट, हम इसको कैसे करेंगे, आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक आइडेंटिटी होती है कि cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर पुट कर दें इसमें। ठीक है, तो जब ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा -1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए tan थीटा की वैल्यू 1/√5 है, तो cot थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5 आ जाएगी। बस ये वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये यहाँ बचा cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। cot थीटा की वैल्यू √5 है, तो √5 का स्क्वायर 5 हो गया। tan थीटा 1/√5, तो उसका स्क्वायर 1/5 होगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 + 5 + 1/5। इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 - 1/5। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 2 पहले करेंगे, ये आएगा देखिए 7 + 1/5, तो ये हो जाएगा 35 + 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 24/36। 12 से कैंसिल कर दीजिए तो 2/3 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। 12 से इसको हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। सो नाउ स्टूडेंट्स, आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इन क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है स्टूडेंट्स, if cot theta is equal to 1/√3, write the value of 1 - cos square theta upon 2 - sin square theta। तो अगर इसको हम थोड़ा सा स्टूडेंट सिंपल करें, 1 - cos इसको 2 - sin स्क्वायर थीटा को। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसको हम सिंपल करें तो देखिए क्या बन जाएगा, ये हो गया। तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन, अब 1 - sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा होती है, तो ये आ गया 1 + cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्योंकि हमें वैल्यू दी गई है cot थीटा की वैल्यू 1/√3 दी गई है। ठीक है, तो उससे चाहें हम तो अब इसकी वैल्यू निकाल लें, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है टिपिकल, मतलब थोड़ा सा अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि आप उसको समझ पाएँ या ना समझ पाएँ। ठीक है, तो इसलिए हम cot थीटा की वैल्यू 1/√3 दी गई है। ठीक है, तो cot थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आ गया। अब अगर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो हाइपोटेनस की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू आएगा, वो आएगा √3/2। इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। cos थीटा की वैल्यू √3/2 आएगी, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो 1 माइनस ये हो जाएगा 3/4, और यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखिए √3,
और ये 1 हो गया, तो ये हो जाएगा, अच्छा उल्टा लिख दिया हमने, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो ये हमने उल्टा लिख दिया, ठीक है, ये बेस हमारा ये है, परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 1/2, तो बस ये वैल्यू उठा करके हम इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 1/4 हो गया, यहाँ पे 1 + 1/4, ठीक है, तो ये आ गया 3/4 और ये आ गया 5/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3/5 इसका आंसर आ गया, ठीक है, 3/5, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 3/5 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, यहाँ पर है a + b = 90, देखिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 10a = 3/4, ठीक है, और a + b = दिया है 90 डिग्री, इसकी वैल्यू 90 डिग्री दी है, तो देखिए a = कितना आएगा, 90 - b, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में a के प्लेस पर 90 - b पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 90 - b = 3/4, ठीक है, अब एक स्टूडेंट्स आइडेंटिटी होती है या एक फॉर्मूला होता है कि 10 90 - थीटा = कॉट थीटा, कितना होता, कॉट थीटा होता है, तो 10 90 - b की जगह पे हम कॉट b लिख सकते हैं, ये आ जाएगा कॉट b = 3/4, सेम वैल्यू होगी इसकी, कॉट b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसी तरीके के इस क्वेश्चन में है, ठीक है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी दिया गया है स्टूडेंट्स कि a + b = 90, cos b = 3/5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन a, ठीक है, अब देखिए 11 क्वेश्चन में जो है a + b = 90 डिग्री दिया, ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 - a, ठीक है, तो यहाँ पे cos b = है 3/5, तो इसमें b की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, cos b यानी b = 9, पुट b = 90 - a, सो cos 90 - a = 3/5, ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स कि cos 90 - a = sin a, ठीक है, वैल्यू है sin a, सो sin a = 3/5, because these are a complementary angles, because students a + b = 90, this means a and b are the complementary angles, if the sum of the two angles is 90 degree then they are called complementary angles, so ठीक है, so students this is the reason the value of sin 30 and cos 60 are same, ठीक है, so this is the reason because they are complementary angles, so sin is equal to 3/5, so it is the answer। अब इन क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राइट द एक्यूट एंगल थीटा सेटिस्फाइंग, ओके, तो हमें एक्यूट एंगल बताना है, क्योंकि और एंगल हमने अभी पढ़े भी नहीं है, ठीक है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो रूट साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ओके, ठीक है, सो √3 इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, so the value of cos theta upon sin theta is equal to cot theta, so √3 is equal to cot theta, ठीक है, so cot theta is the value of tan 30 डिग्री, ठीक है, यानी √3 is equal to cot 30 डिग्री, ओके, ठीक है, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती, तो cot 30 की वैल्यू √3 होगी, ठीक है, सो cot theta is equal to cot 30 डिग्री, okay, so we can say theta is equal to 30 degree, so the value of theta is 30 degree students।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, राइट द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2, cos 3, cos 179। तो नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट, ठीक है, कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, ठीक है। सो स्टूडेंट्स you will find also term between them is cos 90 degree and cos 179 डिग्री, ठीक है, और cos 180 डिग्री। so we know that the value of cos 90 डिग्री इज जीरो। क्या है? जीरो। cos 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट? जीरो है। तो जीरो का मल्टीप्लाई हम किसी में भी करेंगे, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। यहाँ पर ये मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है स्टूडेंट, क्योंकि 1 2 3 फिर इसके बीच में cos 90 भी आएगा और cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए सब कुछ जीरो हो जाएगा। सो ऑन मल्टीप्लाइंग एवरीथिंग विल बी जीरो। राइट द वैल्यू ऑफ 10। अब स्टूडेंट्स 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, ठीक है, इंटू 10 75 डिग्री, इंटू 10 80 डिग्री, ठीक है। सो स्टूडेंट्स these two angles are complementary and remaining these two angles are complementary angle, क्योंकि sum of 10 15 and 10 75 यानी 15 और 75 का सम 90 है, 10 और 18 का सम 90 है, ठीक है। तो इसलिए जो है जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 14 में? देखिए ये हो गया 10, ठीक है, 10 डिग्री। तो अब हम 10 को क्या लिख सकते? इसको हम लिख सकते 10 90 माइनस 80, ठीक है, जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। और इसको हम लिख सकते 10 90 माइनस 75, ठीक है। तो अभी इसकी मीनिंग चेंज नहीं हुई स्टूडेंट। 90 में से जब 80 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट, ठीक है, 80 फ्रॉम 90, देन यू विल फाइंड 10 डिग्री। so the meaning of 10 degree and 10 90 minus 80 degree is same. Similarly for this, and 10 75 degree into 10 80 degree, ओके। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ये होता है। इसका यूज करिए 10 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कॉट 80 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री, ठीक है, इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी और होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है? एक आइडेंटिटी होती है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो 10 80 कॉट 80 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। कॉट 75 इंटू 10 75, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए 13 और 14 दोनों हो गए आपके। अब देखिए 15 क्वेश्चन में क्या है? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, देन 10 इज इक्वल टू 3/4। तो कॉट बी की वैल्यू भी कितनी होगी? 3/4 ही होगी। 15 क्वेश्चन में क्या देखिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से b की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, सॉरी a की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू निकालना है, b की नहीं निकालना, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा? b इज इक्वल टू, चलिए हम यहाँ निकाले, a इज इक्वल टू 90 माइनस बी,
ठीक है, तो इसमें पुट कर दीजिए 10a इज इक्वल टू 3/4। अब a की वैल्यू क्या है, तो 1090 माइनस b इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब 1090 माइनस b we can write 1090 minus b equal to cot b. So the value of cot b is equal to 3/4. Okay. In question 16 5/12, ये स्टूडेंट्स 12 बना हुआ है, 5/12। Tan a equal to 5/12. Then find the value of sin a plus cos a into sec a. ओके, अब देखिए sin a प्लस cos a, ठीक है, और जो sec a की वैल्यू है वो sec a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट sec a इज इक्वल टू 1/cos a. सो डिवाइडेड बाई cos a ईच टर्म, सो sin a अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन cos a. सो sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू tan a और cos a अपॉन cos a इज इक्वल टू 1. सो 5/12 प्लस 1, 5/12 plus 1. So you will find 17/12. So 17/12 is the answer of this question. तो ये स्टूडेंट CCE फॉर्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड ये 16 क्वेश्चन थे जो हमने आपको सॉल्व करके बताए हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.